Hello friends, this is Rohit Giri again with a new exercise 3.3 पार्ट 3। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व कर लिया था। तो पार्ट 2 में हमने अप्रॉक्स क्वेश्चन 14 तक सॉल्व किया था। तो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये क्लास 8 का दिस इज क्लास 8, okay, and exercise 3.3 part 3, okay। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग आ गए हैं। तो हमें इसमें डिस्कस करना है पार्ट 3 को। तो बच्चों देखो, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 14 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 15 क्या है देखते हैं हम। Okay, बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। तो सेइंग दैट what smallest number should be multiplied to 26,244 so that the product become a perfect cube। इट मीन्स यहाँ पे एक नंबर गिवन है। नंबर क्या है बच्चों? आपका नंबर है 26,244, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको करना पड़ेगा 26244 का फैक्टर, ठीक है। और वो फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो फैक्टर करिए इसका। तो लास्ट में 2 है तो डेफिनेटली 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अगेन 2 से करिए तो 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब देखो बच्चों वैल्यू क्या होगी, लास्ट में 1 आ गया। तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि सर ये 2 से डिफाइन नहीं होने वाला। तो ठीक है, 2 से नहीं होने वाला तो किसी और नंबर से होगा, हम वो चेक करते हैं। अगर तो 3 से चेक करते हैं तो 3 2 जा 6 तो हो गया, 3 1 जा 3। अब बचा कितना है इसके पास, 2 बचा। तो इसके बाद 26 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया। बचा कितना बच्चों, 2 बचा, 21 हो गया। तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, बचा कितना 2 और 3 9 जा 27। अब 729। तो अब देखो यहाँ पे चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब ये छोटा नंबर है। तो हमें पता है सर 729 जो क्यूब है, किसका क्यूब है, वो है सर आपका 9 का। किसका है सर, आपका 9 का। तो अगर इस नंबर की बात करें बच्चों, हम इस नंबर की बात करें तो इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ बच्चों वो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू, उसके बाद 2, उसके बाद क्या है 3 इंटू 3, उसके बाद 3 टाइम 9। तो एक चीज आप यहाँ से देख सकते हो, अगर पेयर बनाए हम लोग तो इसका तो पेयर बन रहा है। तो चलो सर यानी इससे हमें 9 से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो किससे करना है सर, तो यहाँ पे देखो 3 2 टाइम है, 2 2 टाइम है, 2 भी 2 टाइम आया हुआ, 3 भी 2 टाइम आया हुआ है। हम लेकिन हमें क्या चाहिए, क्यूब के लिए, परफेक्ट क्यूब के लिए 3 का पेयर होना चाहिए। कितने का बच्चों, 3 का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें एक 2 से और एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये जो हो जाएगा द स्मॉलेस्ट नंबर is equal to 3 2 जा 6 and this is your answer। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। अभी जितने क्वेश्चन है सब इसी पे एक बेस है। क्वेश्चन 16 कह रहा है From the prime factorization of this number, it is a perfect cube। हमें ये फाइंड करना है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हमें पता है पेयर बनना चाहिए। तो अगर सबका पेयर बन जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, अगर अदरवाइज पेयर नहीं बनता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देखो बच्चों क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर कितना है, काफी बड़ा है, 2097 152, 2097 152, ठीक है। चलो अब हम चेक करते हैं क्या ये पेयर बनेगा। तो देखो
हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो 20, 97, 152 का प्राइम फैक्टर करेंगे। चलो चेक करते हैं। तो लास्ट में 2 है तो डेफिनेटली 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 0 आ गया। 2 4 जा 8, 1 इसके पास गया बच्चों 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 इसके पास गया 10 हो गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 इसके पास गया 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 इसके पास गया 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर से लास्ट में कितना है 6 है, तो मतलब फिर से किससे जाएगा 2 से जाएगा। चलिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, जैसे डिवाइड होता जा रहा है बस डिवाइड करते चले जाइए, जितनी बार डिवाइड हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बस आंख खोल के डिवाइड करिए। ये हो गया 3 1, अब देखो ये 1 है तो जाएगा नहीं, तो 0 करेंगे तो 2 7 जा 14 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब फिर से 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों 2 6 जा 12 हो, 1 बचा इसके पास गया 11 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब इसके पास गया तो 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और ये 1 गया तो 2 6 जा 12। ठीक, अब फिर से आगे देखिए तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और इसके पास गया 1 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 इसके पास गया 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 इसके पास गया 16 हो गया, 2 8 जा 16। यानी 2 से डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड करते चले जाओ। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया और इसके पास गया 1 16 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 हो गया। जितनी बार डिवाइड होता जाए उतनी बार डिवाइड करते जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16 हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों 2 है 3 है तो 2 1 जा 2 ले जाइए 1 10, इसके बाद 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 8। कितनी बार जाएगा भाई, बहुत लंबा हो गया ये तो। देखो 2 4 जा 8 दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। 2 4 जा 8, अब 1 तो जाएगा नहीं, ठीक है तो 0 बढ़ा लेंगे तो 2 9 जा 18 हो गया, 2 6 जा 12, 14 96। चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब 40 96 आया है, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा, ठीक है 2 4 जा और 2 8 जा 16। फिर से 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर से 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा। अब देखो 512 ये 6 का है तो सिंपली हम 6 से कर दे रहे हैं, 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, सॉरी 8 का है। 8 से करेंगे तो 8 और फिर 8 बन जाए 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये किसका फैक्टर बन रहा है बच्चों, अगर इसकी क्यूब रूट है तो ये डेफिनेटली ये तो क्यूब रूट हो गया। ये पूछ रहा है क्यूब रूट है कि नहीं है, तो सर यहाँ तो ये फिक्स हो गया कि हाँ सर ये क्यूब रूट है। आगे ये किसका क्यूब रूट है तो आप देख लो, 2 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 टाइम आया, उसके बाद यहाँ भी है और इसके बाद ये पेयर बचेगा तो बच्चों 8 आ गया। तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 8 जा 64 और 64 2 जा कितना हो गया 64 2 जा 128। यानी ये किसका क्यूब है तो सर ये है 128 का क्यूब है। ठीक, बात समझ में आई? आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफी बड़ा क्वेश्चन था, सॉल्व करने के हिसाब से, अदरवाइज है तो समझ, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन छोटा है, अगर नहीं आया तो उसमें परेशान हो गया कि सर कैसे हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन 17 समझना, कह रहा फाइंड द साइड ऑफ क्यूबाइड गैस चैम्बर हुज वैल्यू इज दिस क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब गैस चैम्बर है, उसका हमें वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है उसका साइड क्या है। क्यूबिकल बॉक्स है तो चलिए बात अच्छी बात है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ क्यूबाइड चैम्बर। क्यूबाइड चैम्बर का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है 6
6028.568 6028.5 यानी 6028.568। तो बच्चों इसको क्या करना है, इसे आप क्या करो, पहले तो डिजिट में चेंज कर लो। चेंज कर लिया, अब डेसिमल पे के प्लेस पे 1 लिखोगे। आफ्टर डेसिमल कितने 1 2 3 डिजिट है तो 30। डेसिमल के प्लेस पे 1 लिखना है और डेसिमल के बाद 30 है, तो हमने 30 पुट कर लिया। चलो सर इतना तो हो गया। अब क्या करना है, तो सर इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, क्योंकि अगर साइड की बात कर लिया तो देखो क्यूबाइड की बात करो चाहे क्यूब की बात करो, उसमें 3 साइड होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और जब जब इनका वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर जब तीनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें बस एक साइड चाहिए। एक साइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो चलो सर क्यूब रूट कैसे निकलेगा, अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 7 डिजिट है। चलो इसका क्यूब रूट फाइंड 28,568 का अगर हम फैक्टर करें बच्चों तो देखो क्या होगा, लास्ट में कितना है 8, तो ये डेफिनेटली 2 से जाएगा। तो 2 3 6 0 आ गया, 2 1 2 2 4 8 2 2 4, इसके बाद 16 हो गया, 2 8 16 और 2 4 8, ठीक है। अगेन फिर से 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 2 1, इसके पास गया 15 10 हो गया, 2 5 10। अब देखो ये 1 तो जाएगा नहीं, 1 तो जाने से रहा नहीं, तो क्या करेगा, ये कैरी लेगा। तो कैरी लेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 0 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो 2 7 14 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 4 10 हो गया, सॉरी 2 4 8 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब फिर से 2 से ले जाइए तो ये 15 है, तो 2 7 हो गया, ठीक है, 2 7 14 हो गया, 1 बचा, इसके बाद 10 के पास 2 5 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 इसके पास गया, 11 हो गया, 2 5 10 1 इसके पास गया, 14 हो गया, 2 7 और ये 2 1 ठीक है, इतना हो गया 75 353,571, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करो। तो अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 7 से। देखो 7 1 7, अभी 5 जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 53 हो गया। तो 7 7 49, 7 7 49, कितना बचा, 4 बचा। तो ये कितना हो गया बच्चों, 45 हो गया। ये 45 हो गया ना, फिर देखो यहाँ पे 7 7 49, 53 था, बचे कितना, 4 बचेगा, अगले डिजिट 5 है, तो 7 6 42, ठीक है। 7 6 कितना होता है 42, और 42 हो गया तो कितना बचा बच्चों, 3 बचा, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 3, तो ये हो गया 37, और 7 5 कितना होता है 35, कितना होता है 35, तो बचे कितना 2 और ये 1 है, और 7 3 21, ठीक है। अभी सही, अब फिर से 7 से ले जाओ, तो 7 1 7, बचा कितना 3, इसके पास ये कितना हो गया बच्चों, 37 हो गया, ठीक है। 7 5 35, कितना बचा बच्चों, 2 बचा, इसके पास ये 26 हो गया, ठीक है। अब 7 3 21, 7 3 21, कितना बचा 5, और ये कितना 5 55 हो गया। अब 7 7 49, ठीक है। तो 7 7 49, कितना बचा 6, और ये 63 हो गया, और 7 9 63। चलिए अभी फिर से 7 टाइम्स आएगा, चलो देखो, तो 7 टाइम ले जाओ, तो 7 2 14 हो गया, बचा कितना बच्चों 1 13 हो गया। 7 2 देखो 13 है ना, अब 7 2 ले जाएंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा कम ले जाना है। तो 7 1 7, तो कितना बचा 6 बचा, कितना हो गया 67, कितना हो गया 67, और 7 की बात है 7 8 56, 7 7 7 49, 7 चीजें देख लो जो हुई। देखो फैक्टरी करना है बच्चों, ठीक है, फैक्टरी करना, तो यहाँ तक तो फैक्टर आपने कर लिया होगा। आगे देखो इसका फैक्टर, अब यहाँ पे 2197 आ गया। अब 2197 जो है वो 13 का है, 13 से ले जाएंगे तो 169 आएगा, ठीक है। फिर 13 से ले जाएंगे तो 13 आएगा, उसके बाद फिर से आपने क्या बचा 13 बचा। तो यानी जो यहाँ पे जो नंबर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, देखो कितने टाइम 2 है, 3 टाइम 2, 3 टाइम 7 और 3 टाइम 13 अपॉन, इसको मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये जो पेयर बने हैं ना, पेयर
केवल वन टाइम आता है, और ये 13 है, 17 ला सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13 अपॉन 10। अब यहाँ देखो 13 7 से कितना होता है 91, और 91 2 से कितना हो जाएगा 182 अपॉन 10। अब ये देखो यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आता है 18.2 सेंटीमीटर। तो यही क्यूबाइड का क्या हो जाएगा, ये कोर हो जाएगा। ठीक, क्यूबाइड का कोर पूछ रहा है तो क्यूबाइड का कोर क्या हो जाएगा आपका 18.2 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको इतना भी कह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको अगर डिवाइड कर दो 5 और 2 से तो ये हो जाएगा 5 टाइम, और ये हो जाएगा 2 9 जा 2 1 जा 91/5। ठीक है, चाहे जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ओके, मुझे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देयर आर 42,875 मार्बल्स ऑफ ग्लास आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। ठीक है, तो मार्बल्स है उनको अरेंज किया जा रहा है फॉर्म में। कह रहा है हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मार्बल्स विल बी प्रेजेंट इन द बॉक्स। तो बहुत इजी है, देखो अगर क्यूबाइड की क्यूब की बात कर रहा है तो आप हमेशा याद करना इसमें क्या, देखो दो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। एक चीज पूछेगा स्क्वायर के बारे में, स्पेलिंग गलत हो रही है, स्क्वायर के बारे में पूछेगा, और दूसरा पूछेगा क्यूब के बारे में। तो देखो स्क्वायर में क्या पूछेगा, स्क्वायर में पूछेगा कि अगर एक गार्डन हो गया या फिर सोल्जर्स हो गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा इसमें। ठीक है, गार्डन का देगा, सोल्जर का देगा, ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे, स्क्वायर में आएंगे। बोलेगा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी एक कॉलम में उतने ही प्लांट्स हैं जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका आता है स्क्वायर रूट में। तो इसमें अगर आपको दे तो हमेशा क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे। अगर स्क्वायर वाला नंबर गिवन है तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना रहेगा। ठीक है, आप दूसरे में क्या देते हैं बच्चों, दूसरे में आता है क्यूब वाला फंक्शन आता है। इसमें तो साफ साफ बोलता है, नंबर दे देता है और कहता है इसमें वैल्यू का वर्ड यूज करता है, वैल्यू यूज करेगा और बोलेगा क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबाइड है या फिर क्यूब है। ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्सेस की बात करता है, यानी इसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों के तीनों डिजिट क्या रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, क्योंकि बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इस चीज में कि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है कि क्यूब रूट निकालना है। तो देखो नंबर है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर्स ऑफ मार्बल्स इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है 42875, 42875 मार्बल्स गिवन है। ओके ठीक है सर। अब कह रहा है हाउ मेनी लेयर्स, तो नंबर ऑफ लेयर्स कैसे निकालोगे इसका, ये हो जाएगा नंबर्स ऑफ लेयर्स इक्वल टू, आप देखो मेरी बात समझो, अब वो प्राइम फैक्टर में तो मत करो, क्यों, क्योंकि सर ये 5 है और 6 डिजिट से कम है। ठीक है, तो मैंने बोला था अगर 5 या 6 या 6 डिजिट से कम हो तो उसका क्यूब रूट निकालना बहुत इजी है। लास्ट वाला डिजिट देखो, तो लास्ट वाला डिजिट सर कितना है, तो लास्ट वाला डिजिट सर है 5, तो 5 है तो हम जानते हैं केवल 5 के स्क्वायर में कितना आता है 125, तो यूनिट डिजिट कितना होता है 5, तो ये हो गया सर हमारा 5। अब आगे के 3 डिजिट को छोड़ दो, कितना आ गया सर 42। अब हम जानते हैं अगर 1 का क्यूब करें तो आता है 1, 2 का क्यूब करें सर तो आता है आपका 8, 3 का क्यूब करें सर तो आता है आपका 27, लेकिन वही 4 का क्यूब करें सर तो आता है 64, जो 48 2 से क्या है अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले की बात करेंगे, तो पहले की बात करेंगे तो सर 27 होगा, और 27 किसका क्यूब है सर, तो 3 का है, तो ये नंबर आ गया 3, इतनी 35 × 35 × 35 ये नंबर होगा। ठीक है, तो नंबर प्लेयर यहाँ पे आ जाएगा तो 35 ही आपका आंसर हो जाएगा।
तो बहुत इजी है, आपके वे में आपके क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, द इनर वैल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड बॉक्स इज 32.768। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इनर वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है 32.786 768, ठीक है। अब देखो इसे क्या करेंगे, हम तो पहले सर इसको सही ऑर्डर में करेंगे, तो 32768 अपॉन कितना हो जाएगा, डेसिमल के नीचे 1 को लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0। अब कह रहा है सर, अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इनर साइड। तो लेंथ ऑफ इनर साइड की अगर बात हम करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ इनर साइड की जब बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, मैं ये निकाल दे रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। अब यहाँ मेरी बात सुनो, अब फिर से देखो ये कितने 3 to 5 डिजिट नंबर है, ठीक है सर। अगर 5 डिजिट नंबर है तो पहला यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट कितना है 8, और 8 किसके में आता है, चलो देखो 8 आपके 2 के टेबल में आता है, तो ये तो हो गया सर, ये तो 2 का होगा, ठीक है। फिर 3 टेबल छोड़ दो आप, 3 डिजिट को छोड़ देना है। फिर अगला डिजिट कितना सर 32। अब 32 देखो किस में आता है, तो 32 किससे कम है, तो देखो बच्चों 32 जो आएगा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे पहले वाले को लेना होता है, मतलब 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10 का। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो कितना आ जाएगा, सॉरी ये जो रूट से बाहर आ गया ना, ये आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी था, बहुत टफ नहीं था। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ये भी फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे एक्सरसाइज न्यू चैप्टर का। जो आपका न्यू चैप्टर है वो है आपका 4 एक्सपोनेंट्स, ठीक है। मजा आएगा एक्सपोनेंट पढ़ने में क्योंकि चैप्टर ही काफी अच्छा है एक्सपोनेंट। तो या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा, तो वो हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो चलो बच्चों आज की क्लास को बस यहीं रोकते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग करना क्या है, मस्त तैयारी करनी है, और मे बी आप लोग का एग्जाम जल्दी होने वाला है। और एक और गुड न्यूज़ है, मे बी आप लोग स्कूल भी जल्दी खुलने वाले हैं, तो बहुत जल्द आप लोग से फेस टू फेस मुलाकात होगी और बातें होंगी। तो चलिए बच्चों फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मिलेंगे आप लोगों से दूसरी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।